हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा वही वीडियो लेक्चर चल रहा है रीजनिंग का। तो हम पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में लुप्त संख्या। तो हमने बहुत सारे तरह के क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए। आई होप फ्रेंड्स आपने प्रैक्टिस भी की होगी क्वेश्चनों की। तो अब देखो हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपने किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं करके बताता हूं। देखो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इन सभी संख्याओं से हमें एक बीच की संख्या बनानी है। तो किस तरह से बनानी है, तो आपको सोचना है सबसे पहले। तो हर वीडियो में हम करते आए हैं वो ही करना है। अगर आप नए हो स्टूडेंट तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां जाके आपको लिंक मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखें, है ना। तो देखो इसमें हुआ क्या कि हम क्या करें, आपको दिख रहा होगा साफ साफ स्पष्ट। पहली फिगर में क्या दिख रहा है कि हमारे पास 8 है, जो किसका क्यूब है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब कितना 8 है। एंड इधर 27 कितना क्यूब है, 3 का क्यूब कितना है 27 है। और आगे देखे तो हम 4 का क्यूब कितना है 64 है। और फिर 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। यह आया समझ में, आया ना बिल्कुल कि ये दे रखा है हमें। अब मैंने क्या बताया कि आपको कि हमें फर्स्ट फिगर में तो फॉर्मूला फाइंड करना है, उसके बाद में सेकंड में क्या कर देना, अप्लाई कर देना उसको। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, सेकंड में उसको क्या करना है, चेक करना है कि वो बैठ रहा है नहीं बैठ रहा दोनों में। फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास मिल गया कि क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है सबका। और फिर अब देखो ये 10 किस तरह से आया वो देखना है हमें। तो देखो फ्रेंड्स, अब इधर देखो, जैसे मैं 1 है ये 1 प्लस 2 करूंगा कितने हो गए 3 प्लस 3 करूंगा कितने हो गए 6, और 6 प्लस 4 करूंगा तो 10 हो गई। मतलब कि जो हमारे पास घनमूल हो रहा है, मतलब इस तरह का होगा ये कि 1 का घनमूल क्या होगा 1 आ जाएगा, है ना। और इधर 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, और इधर 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। एंड कितना है 64 का घनमूल कितना आएगा 4। अब ये जो आया इन सबको क्या किया, इसने ऐड किया और यहां पर लिख दिया बीच में। तो वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, अब इसमें चेक करेंगे इसमें भी बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है मेरे पास, देखो सबसे छोटी 8 है। तो 8 का घनमूल किया कितना आया 2। एंड उसके बाद 27 का घनमूल किया कितना आया 3। उसके बाद 64 है, 64 का घनमूल आया 4। उसके बाद कितना है 125 का घनमूल कितना आया 5। अब इन सबको ऐड किया 3 और 2 5, 4 9, 9 और 5 14, जो कि आ रहा है। ये तो मिल गए हमें, ये मिल गए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई किस में करेंगे, इस वाले में अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये 9 है ना, इसमें है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा आपको कंफ्यूज ना रहे इससे। तो देखो अब इसमें अप्लाई करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं 27। तो 27 का घनमूल किया कितना आया 3। उसके बाद कितना है 64 का घनमूल कितना आया 4। उसके बाद है 125 का घनमूल किया कितना आया 5। और ये 216 कितना होता है, ये होता है 216 का घनमूल कितना होगा 6 36 छिकी 216, मतलब 6 का है ये। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन सबको ऐड करेंगे 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18। तो इस कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 18 आंसर आ जाएगा। इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखो हमें अब इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको देखो इन दो क्वेश्चनों में फर्क इतना है, जैसे ये क्वेश्चन भी सेम थे, लेकिन क्वेश्चन में हो क्या रहा था कि ये इनसे अटैच नहीं थे, ये सर्किल से अटैच नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन अटैच है। तो अटैच होने का मतलब क्या है कि इन दो संख्याओं से आपस में अटैच होकर ही आंसर बनेगा। और इनसे मतलब कि ये क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्र है कि ये किस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको आंसर लाना है। अब देखो अब इसमें करना क्या है, हमें 13 लाना है, इन छोटी संख्याओं से 13 बनाना है। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर तो नहीं आ रहे, 7 3 10 तो यही हो गए, 4 14 हो गए, इस तरह से नहीं आए। और इस तरह से तो हमें करना भी क्या नहीं है, क्योंकि ये अटैच है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोलोगे या तो इन दोनों को जोड़ू मैं, 7 4 11, है ना। देखो 7 प्लस 4 किया कितना आ गए 11 आ गए, 11 आ गया। अब 11 में से क्या किया मैंने 11, अब कितने चाहिए 2 चाहिए मुझे। तो 2 के लिए क्या करूंगा, 5 में से 3 घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस 5 माइनस 3। तो यहां से आ गए 11 प्लस 2 13 आ गया।
13 बन गया, ये हमने ढूंढ लिया इसमें, है ना, फाइंड कर लिया फॉर्मूला। अब इसमें भी चेक करते हैं कि वो बैठता है नहीं बैठता है। तो देखो क्या करेंगे, हमने किया 7 और 4, तो 8 और 4 12, और इनको जोड़ के क्या किया था, इसमें से घटाया था, मतलब इसमें जोड़ा था 9 माइनस 3, तो 12 प्लस कितना आ गए 6, तो 12 6 18। तो मतलब कि जो हमारा जो फॉर्मूला ढूंढा है हमने, ये इसमें बैठ नहीं दिया, तो बैठ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, कुछ और सोचेंगे, अपने माइंड को तुरंत एक्टिव करना है। ये तो मैं आपको सोचकर मतलब कि हल करा रहा हूं, लेकिन रीजनिंग का एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड देना है, तो आपको माइंड में सोचना है कि जितना फास्ट हो सके उतना। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क संगति, तर्क शक्ति का मतलब कि अपने दिमाग की सोचने की क्षमता। तो अब देखो इसमें क्या सोचेंगे हम सोचेंगे कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, 7 इंटू 4 करता हूं, देखता हूं क्या आता है मेरे पास। 7 चौको 28 आ गए, और 28 आ गए। अब क्या किया मैंने, अब इसके बाद क्या किया, 5 इंटू 3 किया तो कितने आ गए मेरे पास, 15 आ गए। और इन दोनों का क्या किया मैंने, डिफरेंस लिया, मतलब कि इन दोनों का मैंने किया माइनस किया, 28 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गए, 13 आ गए। बैठ गया, मिल गया फॉर्मूला। अब मिल गया तो क्या करेंगे, हम तुरंत जाएंगे अपने माइंड में सोचेंगे ये फॉर्मूला मिल गया, तो इसको इसमें भी अप्लाई करेंगे। 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि हमारा इसमें आ रहा है, करेक्ट मिल गया। अब हमें तुरंत ही करना क्या है, इसमें अप्लाई कर देना और आंसर लिख देना। तो इसमें अप्लाई करो डायरेक्टली, 9 इंटू 4 कितना आ गए, 9 चौक 36, और 8 इंटू 3 8 दिया 24, तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आपको लिख देना 12 आंसर। ये लो हो गया, और कुछ नहीं, बस इतना सा है। आप इस तरह से खेलते खेलते रीजनिंग को हल कर देगो। तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो मजा जरूर आएगा आपको पढ़ने में। अब देखते करते हैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट। तो तीसरे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इसमें भी देखो हमें 13 लाना है। तो देखो एक तो हम 13 इस तरह से लाए थे, अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 13 किस तरह से लाए थे वो देखना है हमको। तो देखो इधर तो हमने 13 बना ले, जैसे इसी तरीके से बनाया हमने 13। तो हम देखते हैं कि इसमें भी बन रहा है क्या वो 13, इसमें देखो बनाओ, इसमें बन रहा है क्या 13। आई थिंक मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे फ्रेंड्स ये देखो, अब ये देखो ये क्वेश्चन ही हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आएगा, वो मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, वो मैं सही करके लिखता हूँ आपको। सबसे पहले फटाक से क्वेश्चन, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। इधर 27 है, इधर 4 है, एंड इधर 16 है ये, और इधर 3 है ना। ये कितने हैं, 42 है, ये 13 है, ये 65 है, और इधर 7 है, और बीच में कितना है 11 है हमारे पास, है ना। इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर 8 है, इधर 72 है, इधर 27 है, और इधर 9 है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूंगा मैं। अब देखो इसमें सॉल्व करूंगा, आप सोचो अब ये इसमें देखो 13 किस तरह से आएगा। अब आप कीजिए 13 किस तरह से आएगा। अब आप करोगे कि इधर देखो 16 4 कितने हो गए 20, और 27 और 3 कितने हो गए 30। आप करोगे सबसे पहले, मुझे पता है कि मेरी जितना माइंड सोच रहा है उतना ही आपका सोच रहा होगा इस टाइम, कि मुझे ये सूझ रहा है कि मैं 27 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 30, और 30 में से ये 20 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10, और उस 10 में प्लस 3 कर दूंगा। आप ये बोलोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 आ गया। लेकिन अब उसको इसमें भी अप्लाई करके चेक करना है आपको। तो ये कितने हो गए 42 और 7 49 हो गए, 49, और ये कितने हो गए मेरे पास 78 हो गए। तो 78 है ना, 78 में 49 जाएंगे तो कितना आएगा, देखो 9 बचेंगे, और ये 29 आएंगे, जो कि गलत है। हमारे बीच में क्या है 11 है। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना। तो आपके माइंड को चेक कर क्या करना है, दोबारा से रीसेट करना है, और हमें दूसरी तरह से सोचना है। तो आप क्या सोचोगे, देखो अब हमें इतना पता है कि अरे देखो यह क्या हो रहा है, ये 4 है, ये 16 है, तो 4 चौक 16 है, और ये 3 है, ये 27 है, 9 3 27, तो इनसे बन सकते हैं, ये वर्ग है। एक बार हम भाग करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, मैंने किया 16 डिवाइड बाई 4, तो कितने आ गए मेरे पास 4 आ गया, और है ना। और उसके बाद किया 27 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 9 आ गया। अब इन 4 को 9 को जोड़ा, 4 प्लस 9 किया तो कितना आ गए मेरे पास 13 आ गए, जो कि मेरे पास बीच में बैठा हुआ है 13। तो इस तरह से करना है। मैंने क्या किया कि इन दोनों आपस में डिवाइड कर दिया और इनको जोड़ दिया। तो इधर करूंगा मैं 65 डिवाइड बाई, तो आइए फ्रेंड्स आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं इधर लिखता हूं, है ना इसका। तो इधर क्या हो रहा है 65 डिवाइड बाई 13, है ना, प्लस यही तो किया, डिवाइड में जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है, इसके अगली वाली संख्या से डिवाइड किया, जो 42 डिवाइड बाई 7। तो देखो 13 पंजो 65,
तो यहां से क्या आएगा 5 प्लस और सांचिक 42, तो कितने आएगा 4 5 11 जो कि बीच में है, तो मिल गए हमें। दोनों में क्या है सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे इसमें अप्लाई कर देंगे और डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। तो इसमें देखो अप्लाई किए तो क्या आया 27 डिवाइड बाई 9 प्लस 72 डिवाइड बाई 8, तो कीजिए अप्लाई। 9 तिया 27 प्लस 8 9 72, तो 9 और 3 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा इसका। तो आइए फ्रेंड्स ये आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम किस तरह से होगा। अब इसमें देखो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो चौथे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, इसमें मैंने बताया कि ये आपस में कनेक्ट है, तो कनेक्ट की तरह ही सोचना। अब ये फ्रीडम है तो हमें फ्रीडम ही सोचना है, बिल्कुल अलग सोचना है, इसे आपस में गुणा नहीं करना है एक दूसरे को, सामने वाले को कुछ अलग सोचना है, तो हम फ्रीडम सोचते हैं। अब देखो इसमें सोचना क्या है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बन रही है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि या तो उनका क्या हो रहा होगा, योग हो रहा होगा पूरी संख्याओं का, तो इनका योग करते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 फिर नहीं हो रहा, 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगले में सोचते हैं इस तरह से, 2 और 3 2 5 5 4 9 9 और 5 14 और 14 5 70 हो रहे हैं, इस तरह से नहीं सोचना। तो हम करें क्या, उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और फिर उनका योग करके देखते हैं, है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सबको ऐड किया तो देखो 1 प्लस 4 4 प्लस 9 और 9 और 16, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20 और 20 और 10 30, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 30 आ रहा है, और जो कि हमारे पास करेक्ट है, बीच में है। अब आगे देखते हैं इसमें भी बैठ रहा है क्या ये, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 16 9 25 25 और 25 50 और 4 54, कितना आ रहा है 54 आ रहा है, जो कि करेक्ट है हमारा, बीच में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे इसका आंसर कर देंगे इससे डायरेक्टली। आपने सोचा, इसमें देखा, इसमें फाइंड किया, इसमें चेक किया, सही है बिल्कुल, उसके बाद क्या किया हमने डायरेक्टली आंसर कर दिया, और कुछ नहीं। ये लो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, तो ये कितना आ रहा है 16 और 9 25, तो 25 और 25 50 50 और 36 86, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 86। यहां से क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर 86, है ना। अब देखो उसके बाद इसको भी सोचना है इस तरह से कि एक छोटी संख्या से क्या हो रहा है, बड़ी संख्या बन रही है बीच में। ये देखो आपने क्या देखा, छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या बन रही, तो हमने देखा प्लस करके देखा, तो प्लस से तो नहीं बनेगा इतना 144, तो उसके बाद क्या कहना वर्ग करके देखो, तो 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16, है ना, और 6 का वर्ग 36 प्लस 2 सॉरी 4, तो देखो 40 40 40 सॉरी 56 और 9 कितना हो गई 55, तो ये तो कितना 144 नहीं बैठ रहा, इस तरह से नहीं बैठ रहा, तो क्या करेंगे कुछ और सोचेंगे हम, अपने माइंड को तुरंत दौड़ाएंगे, कुछ और सोचो। इसमें सोचेंगे क्या, अब देखो इनको गुणा करते हैं आपस में, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, तो कीजिए इनको गुणा, और 4 तिया 12 12 से 72 और 72 दूना 144, बैठ गया, मिल गया हमें, मिल गया। क्या किया हमने तुरंत इसको इसमें चेक किया, इसमें कि ये सही है या नहीं है, एक बार इसमें भी चेक किया, देखो 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 5 चौक 20 20 20 तिया 60 और 60 दो ना 120, अरे बैठ गए, तो बैठ गए क्या किया अगले ने किया और इसको आंसर लिख दिया डायरेक्टली, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, कितना आ गया 4 तिया 12 और 12 पंजो 6 पंज, इधर से करते हैं 6 पंजो 30, है ना, 30 तिया 90 90 और 90 इंटू 4, तो 9 चौक 36, कितना आ जाएगा इसका आंसर 360 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको माइंड को यूज करने के लिए थोड़ा बहुत जंग लग गई है, उसको हटाने के लिए आपको इसको करना है कि इसमें हुआ क्या है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम अगले क्वेश्चन में करेंगे जरूर, यह आप मेरा वादा है आपसे, है ना। तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप कर चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को, और कर लेंगे तो भी करके बताएं, अगर नहीं करेंगे तो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड लाइक जरूर कर दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर।